ओके, तो सब लोग बस यही कह रहे हैं कि एकाकी में आशीष का जो कैरेक्टर है कार्तिक, वो एलियंस के साथ मिला हुआ है या फिर वही मेन विलेन है, लेकिन कैसे? तो इस चीज का हिंट ना हमें चैप्टर 1 से ही दिया जा रहा है कि कैसे आशीष का जो कैरेक्टर है वो इन सारी चीजों से मिला हुआ है और कुछ तो डिफरेंट है इस कैरेक्टर के साथ। इवन जो सबसे पहला पोस्टर रिलीज हुआ था एकाकी का, उस पोस्टर में भी आशीष को एज अ इवल कैरेक्टर दिखाया गया है। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि अगर आशीष का कैरेक्टर मेन विलेन है या फिर एलियंस के साथ मिला हुआ है तो कैसे। जो जो हिंट्स हमें दिखाए गए इस सीरीज में उससे रिलेटेड उन सबको अच्छे से कवर करेंगे, उन सब के बारे में बात करेंगे। और भी कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चन है उन सबको भी कवर करेंगे। लाइक इस वाले सीन में आखिर ये लोग बैलगाड़ी में क्या लेकर जा रहे थे, ये जो भी चीज है इस चीज को हमने ट्रेलर में भी देखा था, तो आखिर ये चीज क्या हो सकता है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, सारे थ्योरीज को अच्छे से कवर करेंगे एंड देन यू कैन डिसाइड कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आशीष का जो कैरेक्टर है वो मेन विलेन कैसे हो सकता है या फिर वो इन सब चीजों से कैसे मिला हुआ है। तो इसका सबसे पहला हिंट हमें इसके पोस्टर में ये दे दिया गया था, जो कि बहुत ही ऑब्वियस था। इस पोस्टर में देखकर साफ समझ में आता है कि आशीष का जो कैरेक्टर है वो एक इवल कैरेक्टर है, लेकिन ये तो बहुत ही ऑब्वियस सी चीज है, हम इससे जज नहीं कर सकते। तो अब आते हैं अपनी दूसरी थ्योरी पे। अगर तुम्हें याद होगा तो चैप्टर 2 में इस वाले सीन में कार्तिक किसी को भी बाहर जाने नहीं देता, वो सबको अंदर ही रोक के रखता है। मे भी उसे पहले से पता होगा कि बाहर क्या है और वो नहीं चाहता होगा कि कोई भी उस यूएफओ को देखे। ये भी एक पॉसिबिलिटीज हो सकती है। एंड यही सेम चीज चैप्टर 3 में भी होती है। अगर तुम्हें याद होगा तो इस वाले सीन में सारे लोग एस्केप करने के आइडियाज देते हैं, लेकिन आशीष उन सारे आइडियाज को डिबंक करता है और सबको घर के अंदर रहने के लिए मैनिपुलेट करता है। मैं लाया हूं ना दिवाली के पटाखे, अरे रॉकेट है, जलाते हैं ना। हाँ, और अगर वो रॉकेट जाके यूएफओ पे फटा तो उनको लगेगा ये हरामी इंसानों ने हम पर हमला किया है। बिकॉज उसकी स्ट्रेंथ ही मैनिपुलेशन है, इसलिए वो सबको इजिली मैनिपुलेट भी कर लेता है। वो चाहता ही नहीं है कि कोई भी यहाँ से एस्केप करे और इसलिए वो सबको दिखाता भी है कि यहाँ से एस्केप करने का कोई रास्ता है ही नहीं। अगर तुम्हें याद होगा तो ड्रोन वाले सीन में जब आर्यन ड्रोन उड़ाता है तो आशीष ही उसे इंस्ट्रक्ट कर रहा था कि किधर जाना है। ले आगे ले, भगा मत आर्यन, एक मिनट भगा मत, एक मिनट रुक, छोड़ तू आगे ले, आर्यन ड्रोन नीचे ले। और जितने भी एग्जिट है वो सारे एग्जिट को दिखाता है कि सारे एग्जिट ब्लॉक है, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता है ही नहीं। इवन रास्ते में उसे कुछ अजीब दिखता भी हो तो उसे इग्नोर कर रहा था और सीधा एग्जिट की तरफ लेकर जा रहा था। पहले यहाँ से निकलने का रास्ता चेक करते हैं, आर्यन तू आगे ले। बिकॉज उसका गोल ही यही होगा कि इन लोगों को पता चले कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता है ही नहीं, इसलिए कोई भी दिमाग ना लगाए और इसलिए वो सबको घर के अंदर रहने के लिए मैनिपुलेट करता है ताकि कोई भी यहाँ से भागने का प्लान ना बनाए और एलियंस उन पे एक्सपेरिमेंट कर पाए या जो भी एलियंस का मकसद हो वो उसे पूरा कर पाए। उसके बाद एक और चीज नोटिस करने वाली थी कि यहाँ के रास्तों के बारे में आशीष को कैसे पता था। आई नो कि वो बोलता है कि उसके मामा ने उसे बताया था, लेकिन चैप्टर 1 में वो बोलता है कि पिछले हफ्ते ही विल में इस विला का खुलासा हुआ था, मतलब उससे पहले इस विला के बारे में किसी को पता ही नहीं था। तो कार्तिक के मामा ने उसे यहाँ के रास्तों के बारे में कैसे बताया? तो देखो, इसके दो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। या तो कार्तिक इन सब से झूठ बोल रहा है और झूठ बोलकर ही इन सबको मैनिपुलेट करके यहाँ पर लेकर आया होगा और वो अभी भी झूठ बोलकर मैनिपुलेट कर रहा है। लेकिन इस थ्योरी में एक लूप होल है कि वो अपने बचपन के दोस्तों को झूठ बोलकर इन सब में क्यों फंसाएगा। तो ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है कि वो अपने ही दोस्तों को झूठ बोलकर इन सब में फंसाएगा और मे भी ऐसा हो सकता है कि वो एलियंस के कंट्रोल में होगा। लेकिन दूसरी थ्योरी ये है कि स्टार्टिंग में वो झूठ नहीं बोल रहा था। स्टार्टिंग में जो कार्तिक यहाँ पे आया था वो रियल कार्तिक था, लेकिन बाद में एलियंस ने रियल कार्तिक को उठा लिया होगा और उसकी जगह किसी एलियन को भेज दिया होगा उसी के शकल में, या फिर उसे अपने कंट्रोल में कर लिया होगा। क्योंकि अगर तुम्हें याद होगा तो चैप्टर 2 में जब वो सपना देखता है तो वो सपने में एक एलियन लाइक क्रीचर को देखता है जो ऊपर से नीचे उस पूल में गिरा था। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि कार्तिक ने जो कुछ भी देखा वो सपना नहीं था बल्कि सब कुछ रियल था। उसने सच में किसी एलियन को देखा होगा और उसी टाइम एलियंस ने रियल कार्तिक को उठा लिया होगा और उसकी जगह किसी एलियन को भेज दिया होगा या फिर उसे अपने कंट्रोल में कर लिया होगा। अब तुम्हारे मन में ये सवाल आता होगा कि आखिर एलियंस ने ऐसा क्यों किया होगा, उसने कार्तिक को ही क्यों उठाया होगा? तो इसका एक बहुत सिंपल सा रीजन हो सकता है कि ये सारे लोग आशीष को यानी कि कार्तिक को ही फॉलो कर रहे थे, मतलब कार्तिक ही इन सबको लीड कर रहा था और कार्तिक ही यहाँ से बाहर निकलने का आइडियाज दे रहा था। चाहे मैकेनिक को कॉल करने के लिए पीसीओ जाना हो या फिर किसी भी खतरे में सबसे आगे खड़ा होना हो या फिर गाँव में जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में आइडियाज देना हो, इन सब में कार्तिक ही आगे था। क्योंकि अगर चैप्टर 2 में तुम्हें ये वाला सीन याद होगा तो वो इस गाँव के बारे में कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन एलियंस उसे बोलने ही नहीं देते, वो बार बार लाइट फ्लिकर्स करते हैं। इसका मतलब समझे तुम लोग, ये जो पूरा का पूरा गांव है, ये जो पूरा का पूरा गांव है, तो मे भी कार्तिक ने फिगर आउट कर लिया होगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है और इसलिए एलियंस ने डिसाइड किया होगा कि ये बहुत आगे उड़ रहा है, पहले इसे ही उठाते हैं या फिर इसको कंट्रोल में कर लेते हैं। और इसलिए एलियंस ने कार्तिक को इस वाले सीन में स्वैप कर लिया होगा या फिर उसे अपने कंट्रोल में कर लिया होगा और जस्ट इसके बाद से उसके बिहेवियर में चेंजेस देखने को मिलते हैं। चाहे आर्यन का ये बोलना हो कि ये अपना कार्तिक हो ही नहीं सकता, अपना कार्तिक इतने प्यार से बात ही नहीं करता। मेरी जान, अब तो मैं 100% श्योर हूँ सपने में, वरना कार्तिक बिना बेइज्जती के इतना प्यार से किसी से बात करता है क्या? तो भले ही ये सीन मजाक में दिखाया हो, लेकिन
आर्यन का ये बोलना कि ये अपना कार्तिक नहीं हो सकता इस थ्योरी को थोड़ा सेंसिबल बनाता है, और उसके बाद से ही वो सबको अंदर रहने के लिए मैनिपुलेट करता है और यहाँ से निकलने के उतने आइडियाज भी नहीं देता, बल्कि जो आइडियाज दे रहे थे वो उन्हें भी डिबंक कर रहा था। इवन वो तो अपने दोस्तों को मार के खाने का भी प्लान बनाता है, जो कि कोई नॉर्मल इंसान ऐसे सजेशन नहीं देगा। तो मे भी ये वाली थ्योरी सही हो सकती है कि जो कार्तिक यहाँ पे आया था वो रियल कार्तिक था और इस वाले सीन में एलियंस ने उसे अपने कंट्रोल में कर लिया होगा। तो ये बस मेरी थ्योरी है, मेरे दिमाग में आया तो मैंने बता दिया। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। तुम बताना तुम्हें क्या लगता है इस थ्योरी के बारे में। अब बात करते हैं कुछ और डिटेल्स के बारे में। तो अभी तक हमें ऐसा दिखाया जा रहा है कि वो लोग सिर्फ विला के अंदर ही सेफ रह सकते हैं, यानी कि सिर्फ खुले आसमान में ही उनको खतरा है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनको खतरा हर जगह है, लेकिन खतरा सिर्फ उन्हीं को है जो अकेले होते हैं। क्योंकि अगर सिर्फ खुले आसमान से खतरा होता तो फिर एलियंस केयरटेकर को नहीं उठाते, क्योंकि वो खुले आसमान में नहीं था बल्कि एक झोपड़ी के अंदर था। फिर भी एलियंस उसे उठा कर ले जाते हैं क्योंकि वो अकेला था। तो खतरा खुले आसमान में होने से नहीं है बल्कि खतरा अकेले होने से है। एलियन सिर्फ उन्हीं को उठा सकते हैं जो सिर्फ अकेला होगा। जब एलियंस मैकेनिक को उठाते हैं तब भी वो अकेला था, केयरटेकर भी अकेला था और जितने जानवरों को उठा रहे थे वो भी अकेले थे। और यहाँ पे भी आशीष अकेला था, उसके सारे दोस्त सो रहे थे, इसलिए एलियंस ने उसे उठा लिया होगा या अपने कंट्रोल में कर लिया होगा। और अगर तुम्हें चैप्टर 1 में याद होगा तो इस वाले सीन में भी आर्यन अकेला था और उसके जस्ट बाद उसे वो फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है। मतलब अगर थोड़ी देर और वहाँ पे वो अकेला रुकता तो एलियंस उसे भी उठा कर ले जाते। तो एलियंस सिर्फ उन्हीं को उठाते हैं जो अकेला होता है। तो अकेले होने में खतरा है और यही तो सीरीज का नाम है, एकाकी मीन्स अलोन। तुम क्या सोचते हो इस थ्योरी के बारे में जरूर बताना। अब बात करते हैं इस ग्लोइंग ऑब्जेक्ट के बारे में कि आखिर ये चीज क्या हो सकती है। तो इसके दो थ्योरीज है मेरे पास। पहला वाला तो सब लोग यही बोल रहे हैं कि ये किसी तरह का मिनरल हो सकता है जो एलियंस को चाहिए होगा और इसलिए एलियंस यहाँ के लोगों को कंट्रोल में करके इसकी माइनिंग करवा रहा हो, जो कि मुझे नहीं लगता। इसके चांसेस हो सकते हैं, लेकिन मेरे पास एक और थ्योरी है कि ये ग्लोइंग ऑब्जेक्ट कोई मिनरल नहीं बल्कि कलेक्शन ऑफ फायरफ्लाइज हो सकते हैं, यानी कि कलेक्शन ऑफ जुगनू। और गांव वाले इसे ऐसा लाइट यूज कर रहे हो क्योंकि वो एलियंस और यूएफओ की वजह से अफेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, वो बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं, इसलिए उनमें से लाइट आती है और इसलिए गांव वाले उसे ऐसा लाइट यूज कर रहे हो। और इस चीज को हमने ट्रेलर में भी देखा था कि गांव वाले इसका इस्तेमाल कर रहे थे। और ये थ्योरी इसलिए सेंसिबल लगती है क्योंकि चैप्टर 1 में हमें इसका एक हिंट दिया गया था। इस वाले सीन में अगर तुम्हें याद होगा तो कार्तिक और आर्यन जुगनू पे सुसु करने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि देखते हैं इसमें से करंट लगता है कि नहीं। तब पिंकू उन्हें बताता है कि ये बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं, इनमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती। जुगनू बायोल्यूमिनेसेंट होता है, इट डजंट कैरी चार्ज। तो इस वाले सीन को बस ऐसे ही नहीं दिखाया होगा, आगे चल के इसका कोई तो मीनिंग होगा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये ग्लोइंग ऑब्जेक्ट कलेक्शन ऑफ फायरफ्लाइज ही होंगे जो गांव वाले एज अ लाइट यूज कर रहे हैं और वो एलियन से अफेक्ट भी नहीं होते हैं। तुम्हें क्या लगता है इस थ्योरी के बारे में जरूर बताना। तो ये थे कुछ थ्योरीज और क्वेश्चंस। तुम बताना तुम्हें क्या लगता है इन थ्योरीज के बारे में। मैंने इससे पहले भी काके पे वीडियोस बना रखे हैं, तुम चैनल पे जाके देख सकते हो। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर तुम हॉलीवुड के फैन हो तो मैंने स्ट्रेंजर थिंग्स पे भी वीडियो बनाया है, वो भी तुम जाके देख सकते हो। और अगर तुम्हारी कोई थ्योरीज होगी इन सबको लेकर तो कमेंट्स में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को हाइप जरूर करना। बाय बाय।